हाय फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक और वैकेंसी निकल के आई है जो आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन 455 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। मतलब ये आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटल पोस्ट यहाँ पे 455 पोस्ट के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, कब तक चलेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट 2025। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 455 वैकेंसी के लिए निकाला गया सेक्रेटरी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट के लिए, जो कि ये है 10th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे है। 10वीं पास के लिए यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म फिल करने के लिए। जो यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिल होगा वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह पोस्ट नेम सेक्रेटरी असिस्टेंट, और जो टोटल पोस्ट है 455, और जो आपका यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा वो 21,700 से 69,100 दिया जाएगा। और जो जॉब लोकेशन है वो पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। और जो अप्लाई लास्ट डेट है वो 28 तारीख नवंबर महीना 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है 6/9/2025 से अप्लाई ऑनलाइन होने वाला है, और जो कि लास्ट डेट है इसका 28/9/2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे फ़ी का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं फ़ी, जो आपका फ़ी लगने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपीज़। उसी तरह SC ST PWD और फीमेल के लिए 550 जो आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। जो पेमेंट मोड है आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है 28/9/2025 तक, कम से कम आपका 18 ईयर्स एज हो जाना चाहिए और 27 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आप यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितना क्या वैकेंसी है। चलिए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं जनरल का यहाँ जो वैकेंसी नहीं है वो 219, उसी तरह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 90, SC का 51, ST का 49, EWS का 46, यहाँ पर टोटल 455 यहाँ वैकेंसी है। चलिए जो यहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए है, आईबी के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ तो क्लियर तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ से बताना पड़ा। कौन से सिटी से कितना यहाँ वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया गया है, ये इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सिटी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, कौन सी सिटी में कितना क्या वैकेंसी है, कैटेगरी से कितना क्या है वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है, और वैलिड DL लाइसेंस, LMV मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV लाइट मोटर व्हीकल, जो कि जनरली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए जो होता है, यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म के लिए। मोटर मैकेनिक से हल्का फुल्का नॉलेज भी होना चाहिए, और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ उसके 1 साल बाद आपका कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, टायर 1 एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जनरल अवेयरनेस और ड्राइविंग रूल्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। मतलब आपका GK GS से, और जो ड्राइविंग का जो रूल रेगुलेशन है उससे, और जो रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश से आपका यहाँ पे टायर 1 एग्जाम लिया जाएगा। उसी तरह टायर 2 में आपका 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट और मोटर मैकेनिक टेस्ट जो कि रहेगा। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू, और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हीकल हैंडलिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग माइनर डिफेक्ट्स। मतलब इसमें आपको ड्राइविंग रिलेटेड ही आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइनर भी और माइनर डिफेक्ट्स ही पूछा जाएगा। उसी तरह आपको उसके बाद फिर आपको DV, अगर आप शॉर्ट लिस्ट अगर हो जाते हैं टायर 1 टायर 2 में, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड अगर हो जाते हैं तो आपको फिर उसके लिए बाद आपको DV में बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ से DV हो जाने के बाद आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो कि आईबी के थ्रू वहाँ पे जांच लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो कि यहाँ पे रिटन एग्जाम, यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, जो टायर 1 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 20 मार्क्स। उसी तरह जो टाइम रहेगा टोटल का वहाँ 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स, और रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
और बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल से 20%, 20 मार्क्स, मतलब टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको यहाँ पे रहेगा। उसी तरह टाइप 2 के लिए यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म से ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू 50 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो बस यही बताना था। चलिए, वीडियो बनाने के लिए थैंक यू।